लागल लागल झुलनिया में धक्का बल्लम कलकत्ता चलाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चौपाल के एक और एपिसोड में हम लोग फिर से हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ में। लेकिन ये मुद्दा बड़ा अफसोसजनक है कि कहीं लोग बिहार की जो छवि है देश भर में दुनिया भर में उसको बदलने के लिए लगे हुए हैं, तो कहीं कुछ लोग अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए रोज की तरह पंकज कुमार जी रक्षा वाहिनी जनसुराज से और पार्थसारथी जी नमस्कार। रक्षा वाहिनी जनसुराज से। पंकज जी, आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या अफसोसजनक मुद्दा है कि एक तरफ प्रशांत किशोर जी पूरे तन मन धन से बारिश में कीचड़ में डूबते हुए बिना रुके बिना थके बिहार की छवि सुधारने के लिए बिहार के लोगों में एक अवेयरनेस ला रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ मस्खरे ऐसे हैं जो जिसको बोलते हैं कि रस्सी जल गया ऐठन नहीं किया, मस्खरापन नहीं छोड़ रहे हैं। बिहार की छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़। आप तो जानते ही हैं उनको, शुरू से उनका यही तरह का आदत रहा है। आज भी बुढ़ापा में 80 साल 82 साल उम्र होने जा रहा है। आज भी इतना राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग जी के सामने मंच पर और इस तरह का बात उनको बोलना चाहिए। अब तो अंतिम पड़ाव पर है, जिंदगी का अंतिम। हम लालू यादव, अब महिला का अपमान हमसे बढ़ के कोई महिला का देगा नहीं सम्मान। क्या बताएं? इसलिए महोदय अब ये है न लोटा न थारी तो पेट भरे गिरधारी। हाँ वो भी है, और उसके बाद निकलेगा तो कहीं चेहरा नहीं छिपा बचा सकोगे, तुरंत आने वाला है, तुरंत। कहाँ कार जूटा कितना घपला कितना, मतलब वो मान चुके हैं कि वो मस्खरा है और उनका काम सिर्फ मस्खरापनी करना ही है। शुरू से वो कॉलेज का स्कूल जीवन से भी एक दो आदमी हमको मिले हैं जो उनके बारे में बताए हैं। शुरू से उनका बचपन से मिलर हाई स्कूल बीएन कॉलेज सब जगह इसी तरह का उनका बातचीत रहा है, और राजनीति जीवन में भी बिहार में वही किए। और बिहार का पहचान वो थोड़ी थे, बिहार का पहचान थे अनुग्रह बाबू, श्री बाबू, रामधारी सिंह दिनकर। समय के साथ और राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए कुछ समय के लिए जरूर बिहार की पहचान बनने का प्रयास किए। राष्ट्रीय स्तर पर खुद को किंग मेकर कहते थे, लेकिन कहीं से भी उनके हाव भाव है, व्यवहार में, चाहे वो संसद हो या गांधी मैदान हो, यही कहकर उन्होंने आदमी को बड़गलाया बिहार में। यही कहकर, या कहिए कि आदमी को बटोरा। नहीं बटोरा क्या, बटोरते तो ये बटोरे कहाँ, बटोरे वही एक बार उनका अपना जो रहा 95 में जो बहुमत मिला हुआ है। कभी उनको बहुमत मिला? कभी नहीं। कभी बताइए, 90 से लेकर आप बताइए। 90 से तो हम लोग 54 सीट जीता करते थे सबके साथ मिलकर। यही सब करके समाज में टूट पैदा करके अल बल शब्द का प्रयोग करके सबको हंसा कर बिहार को ठगने का काम किया। वो हंसा कर ठगना है, वो ठग है वो आदमी के बारे में। हंसाने का भी पार जी, ऐसा नहीं लगता है कि कोई बढ़िया चीज बोलकर वो हंसाते हैं। हमेशा निचले पायदान पर लोग को ले जाते हैं, पूरे बिहार को ले जाते हैं। प्लीज लालू जी, प्लीज भाई, मेरा इसमें क्या कसूर है? मेरा जो समय नुकसान हुआ है, 30 मिनट्स आप कंट्रोल नहीं करिएगा तो यही हाल होता रहेगा, कोई बोल नहीं पाएगा। प्लीज महोदय अभी हमारा 5 मिनट हुआ है। प्लीज भाई, आपके बादल भी नहीं बोलने दिया, इसलिए भी आपको समय देना चाहिए जयपाल जी, इसके लिए भी समय देना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, आई हैव गिवन 35 मिनट्स, whereas your party got 17 minutes. मैं आपकी कठिनाई को रियलाइज करता हूँ। To accommodate others, please ठीक है महोदय। देखिए आंध्र प्रदेश से, इसलिए भी मैं कहता हूँ आंध्र प्रदेश से बिहार मछली लेता है।
अंडा लेता, मुर्गा मुर्गी हम खाते, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बिहार को। आज कठिनाई समझ थोड़ा। क्या किया जाए बताइए। ये बिहार की छवि अगर आप देखेंगे तो विगत जब से देश आज़ाद हुआ तब से सबसे ज़्यादा छवि अगर बिहार प्रदेश की धूमिल हुई है तो इनके साम्राज्य में ही, इनके शासन काल में ही, इनके सबसे- मतलब इनका और इनकी पत्नी का। हमको याद है कि दिल्ली में 2001 में 2002 में जब जाया करते थे बिजनेस के काम से तो लोग पूछते थे कि पटना गांव का क्या हाल चाल है। मतलब इन्होंने समाज के छवि को इस तरह से धूमिल किया था, बिहार प्रदेश की छवि को इस तरह से धूमिल किया था कि दिल्ली वासी बोलते थे कि पटना गांव का क्या हाल चाल है। हाँ, पटना गांव गांव कब जा रहा था, गांव कब जा रहा था, गांव की वापसी कब है तेरी, ये प्रश्न होता था। और आज भी आप देखें, मतलब इनका शुरू से ये रहा है कि बिहारी को हंसी का पात्र ही बना कर बताइए। यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, युवराज, सब लोग हो, किंग और मेकर, किंग, और खुद उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ किसी भी तरह का प्रशासनिक ये होने पर तुरंत एम्स में भर्ती होना पड़ता है। हाँ देखिए, और उस मंच से बोलते हैं इस उम्र में कि लगा लगा झुल्ली के धक्का। अब इसका मतलब वो तो वही बता देंगे, इसका मतलब वही बोले हैं वही बता देंगे। हम लोग तो इसका मतलब जानते नहीं है। बिहार का छवि नहीं है, बिहार का छवि जो उन्होंने प्रकट किया है, बताया है, तब अब ये अंतिम पुराव पर जीवन का इस तरह का बात करना चाहिए वो में राष्ट्रीय नेता को। और राष्ट्रीय नेता लोग के बीच में देश का नेता विरोधी दल उस मंच पर है, उस मंच इस पर बात का तो भैया सबसे ज्यादा कहिए कि पिछलग्गू पार्टी है कांग्रेस जैसा बोल नहीं के पाती। पीछे खड़ी है। कांग्रेस राहुल गांधी खड़े हैं कि 2 घंटे बाद भी लेट से आते हैं और 2 घंटा तक पूरा का पूरा कांग्रेस का टीम इंतजार ऐसी कांग्रेस की क्या मतलब लाचारी है। लाचारी है। एक मस्खरा जो मतलब मंच पर आया इतनी देर इंतजार करवाते हैं, बिल्कुल। और लोग जो वहां पर जमा हो गए हैं हाँ। उनकी संख्या पर नहीं जाते हैं। कई जगह रोड शो में सिर्फ हाथ ही हिलाते देखे हैं, कहीं पर लोग नहीं दिखे। लेकिन चलिए, जनसभा में जितनी भी संख्या है, मतलब वहां भी वोटिंग हो रही थी, सीटी बज रहे थे, क्योंकि मंच पर ऐसे वक्ता बैठे हुए हैं बिल्कुल, जो लगा लगा झुल्ली में धक्का, उनको वही पसंद है, उनको वही पसंद है। तो आप जो दर्शक दीर्घा में जो लोग आए हुए होंगे, तो जोर से वोटिंग हाँ, वोटिंग क्या किया, उनको मजा आ रहा है। यही करके तो उन्होंने ठगा ही है बिहार को। 15 साल पति पत्नी दोनों बैठ करके ठगे हैं बिहार को बहुत अच्छे से। और आश्चर्य का बात ये लगता है कि घर में, पार्टी में जो उनके उत्तराधिकारी हैं, वो भी कोई दूसरे रास्ता अख्तियार नहीं कर रहा। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपका था कि राष्ट्रीय पार्टी का यह स्थिति क्यों हुआ, तो बिहार में कुछ काम ही नहीं किया तो किसी न किसी के सहारे उसको बैतरनी पार होना है। उसको सांसद से मतलब था, सांसदों से मतलब नहीं है। कहाँ सांसद उसको, वही कहाँ 90 में मदद किया नरसिंह राव को, बाद में जाकर फिर ये सब किया वो लोग आरजेडी के सहारे। आरजेडी को जिंदा यहाँ बिहार में कांग्रेस किया है। आरजेडी से ज्यादा कसूरवार तो कांग्रेस ज्यादा कसूरवार। ये मतलब अपने स्वार्थ के लिए हमारी सत्ता बची रहे, उसके लिए मस्खरे को खुलेआम छोड़ दिया गया कि आप मस्खरेगिरी करते रहिए, संसद में भी आप उसी अंदाज में रहते हैं। हमारे जो सूत्रधार हैं वो तो बोलते ही हैं कि यहाँ पे बिहार में अगर कोई कसूरवार है तो लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार है और नीतीश कुमार जिम्मेदार है इस दुर्दशा में पहुंचाने के लिए। लेकिन इन दोनों से ज्यादा बड़ा कसूरवार बीजेपी और कांग्रेस है। बीजेपी और कांग्रेस है जो बराबर के दोषी नहीं, इनसे बड़े दोषी। उसका कारण है कि पहले ये सत्ता प्राप्त किए कांग्रेस के सहयोग से, और बीजेपी के सहयोग से भी नीतीश कुमार बैठे हुए हैं पिछले 20 साल से। बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है,
बीजेपी भी राष्ट्रीय जिस पार्टी तरह से है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, स्वार्थ की राजनीति है, पूरी स्वार्थ की राजनीति है। केंद्र सरकार का स्वार्थ है कि यहाँ से 40 जितना अधिक से अधिक हो जाए MP चले जाए जीत, हाँ, और यहाँ पे किसी भी मस्खरे को बैठा दिया जाए गद्दी रबर पे, स्टैंप को बैठा रबर स्टाम्प को बैठा, और उम्र पार कर चुके विक्षिप्त आदमी को बैठा दो, 40-42 MLA वाले लोगों को मुख्यमंत्री बना दो, कठपुतली बना के रखे रहो। ये कब तक ये मतलब ये बिहार के लोग इस सब लोग को बर्दाश्त करते रहेंगे भाई? बर्दाश्त नहीं कर रहा है। देखिए, सबको औकात बिहार का लोग बता रहा है, ऐसा नहीं है। बिहार का लोग, जनता हमेशा सबको औकात बताए, नहीं औकात बताया होता तो RJD हाशिए पर चला गया। हाशिए में जा रहे हैं। नीतीश जी का जनता दल यूं भी हाशिए पर है, और 42 MLA हाँ, धीरे धीरे नीचे जा रहा है ना। हाँ। 2005 में कितना थे? वही लगातार लोग हाशिए में हाशिए पर फिर जा- समझ में नहीं समझ में नहीं आ रहा है। और जो या एकदम कहिए कि सत्ता के नशे में मतांग हैं, हाँ, चूर है, चूर हैं। नशे में चूर है। हमारा तो कुछ हो रहा ही नहीं। चूड़ नहीं है। इसको जो राष्ट्रीय पार्टी सब जो आश्रय दे रहा है ना, जी। उसके चलते ही लोग मलाई खा रहे हैं। भाजपा वाला कभी इसको, कांग्रेस वाला उसको, दोनों बड़ा भाई छोटा भाई को कांग्रेस और भाजपा वाला जो अपने पलना में खिलाते रहता है ना, ये लोग मलाई खा रहे हैं। बिहार गरीब मर रहा है, बिहार हम लोग सब देख रहे हैं। मतलब बिहार जहाँ हर चीज में सबसे निचले पायदान पर है, बिल्कुल। कभी प्रशांत जी को देखकर आजकल तेजस्वी बोलना शुरू किए हैं कि यहाँ से पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा, शिक्षा, जो खुद नॉमिनेटेड है, शिक्षा पर भाषण देते हैं, और मंच जहाँ मिल जाए तो वहां से कहते हैं कि बिहार है, खैनी का चूना लगा के ठोक देंगे। बिहार की पहचान यही है, खैनी चूना। तो वही तो हम पहले ही आपको बोले कि बिहार का पहचान वो नहीं थे। बिहार का पहचान अनुग्रह बाबू थे, बिहार का पहचान श्री बाबू थे, बिहार का पहचान दिनकर साहब थे, बिहार का प्रसार सर गणेश दत्त। बिहार का पहचान ये लोग थोड़ी है। ऐसे लोग जो राजा बने बैठे हैं या उसके राह में हैं, बारी बारी से तो बनते ही रहते हैं। मतलब इन लोग का है कि हर चीज में हमारा उत्तराधिकारी हमारा बेटा होगा, चाहे वो राज्य शासन का बात हो, किसी भी शासन, या मस्खरेपन की बात हो, बिहार को गिराने की बात हो, बिहार के चित्र को धूमिल करना हो, गलत करना हो, दूषित कर। दूषित करना हो। ये लोग देखिए, ये लोग का जो स्थिति है ना, अब अंतिम है, ये अंतिम है। ये तो लग रहा आप कर लग रहा देखे ना 24 में RJD का क्या कोई MP हुए, आप बताइए। तीन ट्रेन। ये अपना को कहता है बहुत बड़ा शक्तिशाली, तो कहा ना 10-20 रुपये सब थे। कांग्रेस भी था उसमें, सब। माले भी थे, सब थे। उसके बाद RJD का के गो लोग थे। तो इसलिए आप समझ लीजिए, कांग्रेस RJD लोग सब का थोड़ी दुकान बंद होने वाला है बिहार में। अभी लोग टिकने वाला नहीं है। जितना हंसी मजाक करना है, हम लोग को शर्म आता है, आम आदमी है हम लोग, शर्म आता है कि देश का नेता विरोधी दल के सामने इस तरह का, देश का बुजुर्ग नेता इस तरह का शब्द का प्रयोग करे। इससे बड़ा तोहिनी के बाद तो बिहारी के लिए और दूसरा कुछ नहीं हो सकता। पहले एक विकल्प की व्यवस्था नहीं थी, जब तक अभी तक विकल्प की व्यवस्था नहीं थी। बीजेपी, कांग्रेस, RJD या नीतीश कुमार मलाई मारता रहा लोग। जब से हमारा विकल्प आया है जनसुराज, तब से हमें लगता है कि आमूल चूल परिवर्तन इस बार इलेक्शन में आपको दिखेगा, लेकिन समाज के स्तर पर। ऐसे लोग जनसुराज और जो भी बदलाव की राजनीति में आ रहे हैं, बिहार जी। के बदलाव की बात कर रहे हैं जी, उनके ऊपर तो ये बहुत बड़ा ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नहीं होगा, लेकिन ये स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं कि हम तुम चाहे जितना कर लो, लेकिन हम वही करेंगे। कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि लालू यादव के समय पे जितना ज्यादा बूथ कैप्चरिंग हुआ है, उतना तो किसी के समय में नहीं हुआ है। लेकिन जिस समय जनता चाह गई कि हम इनका तख्ता पलट कर दें, सारा कुछ कैप्चर करने के बावजूद या उनके लाख चाहने के बावजूद लालू प्रसाद यादव हारे। 2005 में नीतीश कुमार सत्ता आसीन हुए। तो जनता जब जागरूक हो जाएगी ना और चाहेगी कि आपको सत्ता से हटा देना है, तो आपके लाख मस्करापन करने से, उलूल जुलूल बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। समाज इस तरह से अब जागरूक हो चुका है कि वो बदलाव के मूड में है
और इनके लाख चाहने पर भी कुछ होने वाला कुछ होने वाला नहीं है। ये दोनों का बोरिया बिस्तर अभी जैसा पंकज भाई ने बताया कि दोहरी दुकान इन लोग का बंद होने वाला है और ये बंद होगा और आप देखेंगे। सब तरह का बयान पूरे राष्ट्रीय मंच से, यहाँ राष्ट्रीय दलों का नेता लोग हो, उपस्थित हो, कई दल के नेता। आप बताइए ना, एक भी ऐसा कोई मुद्दा बता दीजिए जो लालू जी अपने जीवन काल में ऐसा कोई बात बोले है जो बिहार का पूरा हित होने का बात था। नहीं, चाहे वो लोकसभा में हो या विधानसभा में हो या उनके मुख्यमंत्री काल में हो या उनके मंत्री के रैलियों का देखिए, रैलियों का नाम क्या होता था? लाठी तेल पिलावन रैली। तब कभी शिक्षा या भूखमरी या बेरोजगारी, ये सब से उनको मतलब नहीं रहा है। कभी ऐसा ही हंसी मजाक करते हुए उन्होंने जीवन का एंजॉय किया, शासन को नीचे धकेलते चले गए। इसलिए अधिकारियों का मतलब भरपूर बेइज्जती करना। अधिकारियों का, ममता बनर्जी को बोले थे सांसद में खड़ा होकर, नहीं मांगे हैं तो आपको रेल नहीं मिलेगा। तो इन्होंने किया क्या? हर जगह तो आपको, अगर वो पूरे संसद हंस रहा। अरे समझिए ना, हम बाहर का कार्यक्रम में गए थे तो पिरकदानी रखते थे बगल में, बड़ा बड़ा मंत्री सब IAS लोग बैठा रहता था और उसके बगल में ऐसे पिरक क्या उसके बगल में रख देता था पिरकदानी। कितना बड़ा जमींदार थे समझिए, राजनीति का कितना बड़ा जमींदार थे समझिए। IAS बड़ा बाबू, बड़ा बात क्या पुलिस वाले को मुंशी, बड़ा मुंशी बोलते थे पुलिस वाले। ये सब आदमी हमेशा बिहार में मजाक किया है, मजाक के साथ शासन किया है और बिहार को नीचे ढकेलते चला गया है। यही कारण था ना कि ये मतलब चरवाहा विद्यालय तो खुले लेकिन कभी बढ़िया विद्यालय और शिक्षा का बात नहीं किए, ताकि लोग शिक्षित हो जाएंगे तो ये सब हंसी मजाक को समझ पकड़ने लगेंगे कि भैया हमने जो अपना बहुमूल्य वोट दिया है वो ये चुटकुला सुनाने के लिए नहीं दिया है। वो तो हर बार बोलते हैं प्रशांत कि इन्होंने जो आवाज दी, गरीब पिछड़ों दलितों को जो इन्होंने आवाज दी, जानबूझकर इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था इन लोगों की की, क्योंकि ये शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे मस्करापन को समझ जाए। ये जो हम ताना बाना बुनते हैं, लोगों को उल्टा सीधा समझाते हैं, हंसाते हैं और उसके बदले हम उनसे उनका बेशकीमती वोट लेते हैं, वो हमें नहीं मिलेगा अगर इनको शिक्षित कर दिए। जिस वोट की चोरी के नाम पर अभी ये यात्रा निकाला जा रहा है जी, उस वोट का ये कीमत क्या लगाते हैं? उस वोट का कीमत लगाते हैं 500 रुपया, मुर्गा, दारू और सबसे ज्यादा लगाते हैं मस्त खराबपनी करते हैं। अरे अमित जी, सबसे ज्यादा तो वोट का अपहरण हम सबका प्रयोग करते हैं, सबसे ज्यादा तो लालू जी करते हैं। 90 या 95 के चुनाव में बूथ कैप्चर बैलेट पेपर का जो बक्सा उगड़ी बैलेट पेपर आता था, हम देखे हुए हैं बैलेट बॉक्स को, इनका आदमी सब स्याही डाल देता था उसमें, जब इनका वहां पर वोट नहीं पड़ा है तब। एक बात, दूसरा बात, यदि दूसरा पार्टी का समर्थक का यदि बूथ है तो वहां पर इतना नहीं, लोग गैदरिंग करवा देते थे कि वो लोग जाता नहीं था वोटर डर से, और इनके लोग जाके वहां ठप्पा मार के चले आते थे बॉक्स में डाल के। सब हम लोग देखे हुए हैं और ये चल रहा है वोट सुरक्षित करना। ये क्या वोट सुरक्षित करना? जिन्होंने अपना ही वोट चोरी किया हो जिंदगी भर और उसी से I will try to translate myself in English here. हाँ, पहले हिंदी में कह देते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying I have Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. नीत नहीं
इसके बाद रेल का कोई समस्या नहीं रहेगा। नित